स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स और मैथ्स में आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2। पिछले लेक्चर में हमने 8.1 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप भी कंप्लीट कर लिए होगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 8.2। देखो 8.2 को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी टी रेशियोज की। कुछ सारे टी रेशियोज की कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना रहता है। तो ये मस्ट है, अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप 8.2 नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो कोई पूछे साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, कोई पूछे tan 0 कितना होता है 0। ठीक है। और आपको पता है साइन का उल्टा, कल भी बताया था कि जो साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। क्या होता है भाई कॉट थीटा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होती है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। अगर ये 0 है तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड, एनडी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। वैसे कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। अगर कॉस 0 डिग्री 1 है तो एक का उल्टा क्या हो जाएगा, अरे एक लिखा है इसका उल्टा क्या हो एक। अब देखो यहाँ पे tan 0 डिग्री 0 होता है, तो tan का उल्टा कॉट, तो 0 को उल्टा करोगे तो 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है। वैसे को बोले साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, tan 30 कितना होता है 1/√3। अब कॉसेक साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो ये 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2, ये √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये 1/√3 है तो ये √3 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1। अब देखो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, अगर ये 1/√2 है तो कॉसेक थीटा क्या होगा इसका उल्टा √2 पर एक नीचे, इसका उल्टा ये भी √2, इसका उल्टा इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 है तो ये कितना आ जाएगा 1। उसी तरह पूछे साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 60 1/2, tan 60 √3, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, ये √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ये कितना है 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 का उल्टा क्या होता है 2, ये कितना है √3, इसका उल्टा 1/√3। ठीक है। साइन 90 0, कॉस 90, अब देखो कॉस 90 साइन 90 1, कॉस 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड। वैसे इसका 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज याद रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप कैसे भी इसको याद रखिएगा, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के तो अपने आप आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 चालू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है। वैसे कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, प्लस √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4। तो एलसीएम कितना आ चुका है 4, 3 + 3 कितना हो गया 6/4, कटेगा कितना आएगा 2 3 6, 2 2 4, तो 3/2 इसका क्या आ गया आंसर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है 2, tan 45 कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है √3/2 माइनस साइन 60 √3/2। ये और ये कैंसिल, 2 इंटू 1 तो 2 इसका आंसर आ गया। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है cos 45 तो 1/√2, cos 45 कितना होता है 1/√2, sec 30 cos 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 कितना आ जाएगा 2/√3।
उसी तरह साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2/1। ठीक है, ठीक है। तो ये 1/√2 1/√2, ये कितना आएगा 2 प्लस में 2√3 अपॉन में √3। अब ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू √3 हो जाएगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो जब √2 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 हो जाएगा प्लस 2√6 हो जाएगा। और आपने 9th में पढ़ा होगा कि कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए तो क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो इसको रैशनलाइज कर दो, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। अब √3 के मल्टीप्लाई से करोगे तो क्या आएगा, √3 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन इसका क्या आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ये कितना है 2√6 माइनस 9 दूनी 18, तो 6√2 हो जाएगा अपॉन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 और 6 24। ठीक है, ऊपर कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन यहाँ क्या बचेगा 14 में 6 है ना, 1 16 माइनस 16 बच जाएगा, माइनस 16 बच जाएगा। एक काट दो तो क्या आ जाएगा फाइनली इसका आंसर √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। चाहो तो इस माइनस को ऊपर भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 ये इसका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए आगे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है, साइन 30 दे रखा है, साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 45 1, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो कॉसेक 60 कितना होगा 2/√3। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो सेक 30 2/√3 हो जाएगा। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 1/2 कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 1, तो cot 45 भी 1। ठीक है, ठीक है। अब एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, इनका एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3। यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, यहाँ पे 2√3, यहाँ पे 2 2 जा 4 अपॉन यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, इसके ऊपर √3 है, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 है तो √3, यहाँ पे प्लस 2√3, ये और ये क्या होगा कैंसिल। अब देखो 2√3 √3 तो क्या आएगा 3√3 माइनस 4। उसी तरह देखो 2√3 3√3 तो कितना आएगा 3√3 प्लस 4। ठीक है, ठीक है, ये इसको लिख सकता हूँ क्या 4 प्लस का 3√3। नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर क्या कर दो रेशनलाइज, तो 4 माइनस है ना, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता है। रेशनलाइज तो याद होगा 9th में भरपूर किया होगा आपने। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अपने पास इसकी दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3√3 की मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस 3√3 से, उसी तरह -4 की मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस 3√3 से अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा अपने पास देखो, तो 4 इंटू ये इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा 12√3, इसकी मल्टीप्लाई 3 3 9 9 3 27, तो माइनस का 27, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 16, इसकी माइनस माइनस प्लस 12√3 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 9 3 27। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा 12√3 12√3 24√3 7 7 13 का 3 2 3 1 4 माइनस का अपॉन 7 में से 6 गया 1 2 में से गया माइनस का 11। चाहो तो इस माइनस को ऊपर भेज दो, तो ये 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये क्या होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, आया। बहुत ही आसान है पर लेकिन आपको वैल्यूज याद होना चाहिए, अगर वैल्यूज याद नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5वां देखो, पांचवा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हुआ है, 5वां पार्ट देखो। 5 लिखा है 5 इंटू कॉस 60 1/2 उसका स्क्वायर
तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 लिखा है 4 cos 30 √3/2 cos 30 कितना आता है √3/2 तो sec 30 कितना आ जाएगा 2/√3 उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 10 45 1 तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन sin 30 कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर 1/4 है ना cos 30 कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर 3/4 तो ये कितना आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन एलसीएम कितना आ गया 4 3 प्लस 1 4 तो कितना आएगा 4 3 12 है ना 4 3 12 तो 5 3 15 3 चौक 12 16 32 43 64 माइनस 12 अपॉन 4/4 ठीक है कितना हो जाएगा ये 5 4 9 6 और 1 7 माइनस का 12 अपॉन 4 तो ये 1 मिनट रुक जाओ पर घटाओ 9 में से 2 गया 7 में से 1 गया 6 अपॉन 12/4 ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 67 × 4 और ये 4 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई 12 × 4 4 से 4 खत्म ठीक है तो कितना आएगा 67/12 ये इसका क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत इसमें अरे कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 tan 30 कितना होता है tan 30 होता है 1/√3 उसी तरह ये कितना जाएगा 1 और tan 30 1/√3 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3 तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 इसी तरह ये 3 कितना आ जाएगा 4/√3 एलसीएम लोगों ने कुछ नहीं तो 1 है 4/√3 ये यहाँ पे जाता है मल्टीप्लाई में तो 2 × 3 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो 4 × √3 2 एकम 2 2 दूनी 4 और ये तो कितना आएगा 3/2√3 और 3 का मतलब क्या होता है 3 का मतलब होता है √3 × √3 अपॉन 2 × √3 कट गया ये कितना आ गया ठीक है आया समझ में आया इसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से √3/2 आ रहा है। अब ऑप्शन देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन सा है ठीक है करेक्ट ऑप्शंस देख लीजिएगा मैं देख लेता हूँ 1 मिनट रुक जाइए। इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं आपको ऑप्शन है आपके sin 60 cos 60 तो इसमें ये √3/2 किसकी वैल्यू हो सकती है sin 60 की और एक हो सकता है cos 30 की। ऑप्शन में cos 30 है ही नहीं देख लो ऑप्शन में cos 30 है ही नहीं तो cos 30 तो हो नहीं सकता तो आंसर क्या आएगा sin 60 ठीक है आया समझ में आया। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो ये क्या अपने पास 1 माइनस 10 45 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 45 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0/2 ये कितना आ जाएगा 0 तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो बोला है sin 2a इक्वल टू sin a के a की किस वैल्यू पे बात ट्रू होगी तो कुछ नहीं ये a की ऑप्शंस दे रखे हैं तो कुछ मत करो a की जगह पुट कर दो। जैसे मान लो मैं 0 पुट करूँ sin 2a निकालूँ sin 2a की जगह क्या करूँगा sin 2 और a की जगह क्या रख रहा हूँ पहले 0 है ना 0 तो sin 2 × 0 0 और sin 0 क्या होता है 0। उसी तरह इसमें रखो अब 2 sin a तो क्या आएगा 2 sin a की जगह 0 sin 0 0 तो 2 × 0 कितना आएगा 0 मतलब a की वैल्यू क्या होगी 0 क्या होगी 0। उसी तरह आखिरी क्वेश्चन देखो ये क्या है 2 tan 30 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बोलो 1/3 tan 30 1/3 इसका स्क्वायर 1/3 तो ये सॉल्व करोगे तो 2/√3 3 में से 1 गया 2/3 ये 3 ऊपर जाएगा तो 2 × 3 हो जाएगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × √3 होगा 2 से 2 खत्म √3 से √3 खत्म क्या बचेगा √3। अब ऑप्शन चेक करो √3 कौन सा है ठीक है। √3 कहाँ पे आता है याद करो √3 कितने पे आता है एक तो tan 60 पे आता है √3 है ना है तो tan 60 इसका आंसर होगा क्या होगा tan 60 ऑप्शन मैच कर लो
क्योंकि cos 60 ऑप्शन में है, तो cos 60 क्या होता है, √3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, और tan 60 √3 होता है, और sin 30 1/2 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, tan 60। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। तो आपको बताना है a एंड b कितना होगा। तो जरा ध्यान दो इस तरह क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है इस तरह क्वेश्चन पेपर में। अच्छा ये बताओ tan की किस वैल्यू पे √3 आता है, tan की किस वैल्यू पर √3 आता है, tan 60। तो यहाँ पर tan 60 लिख दूँ। अब देखो tan की जगह 10, तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो a + b कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से 60। ये इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट, क्या मान लो, फर्स्ट। उसी तरह यहाँ देखो a क्या दे रखा आपको, tan a - b, tan a - b। अभी किस 1/√3, tan की किस वैल्यू पे 1/√3 आती है, याद है ना 30 डिग्री पे, तो क्या आएगा tan 30। tan की जगह 10, तो a - b कितना आ गया 30 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। ठीक है, ठीक है। अब ऐड करो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे तुम दोनों को जोड़ोगे b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि प्लस का है माइनस का है। a + a 2a, 60 + 30 90। तो a कितना जाएगा 90/2, तो ये कितना जाएगा 45। कितना जाएगा 45। तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो मैंने इसमें पुट कर दिया, तो a की जगह 45 + b = 60। तो b कितना जाएगा 60 - 45, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 5, 5 में 4 गया 1, तो b आ गया हमारा 15 डिग्री। बात समझ में आई? नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है ट्रू या फॉल्स। जो दिया गया स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि sin a + b ये बराबर होता है sin a + sin b। तो हमें ये बताना है ट्रू या फॉल्स है। तो क्या करते हैं, सिंपली मान लेते हैं हमें a की वैल्यू कुछ दे रखी है, लेट से 60 डिग्री, और b की वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री। क्या मान लेते हैं 30 डिग्री। इसका मतलब sin a + b, तो ये क्या आ जाएगा, sin a की जगह कितना रखूँ 60 रखूँ, और b की जगह कितना रखूँ 30 रखूँ। तो sin 60 + 30 90, और sin 90 कितना होता है 1। ठीक है, ठीक है। अब बताओ sin a, sin a, तो इसका मतलब sin a की जगह कितना रखो 60, और sin 60 कितना होता है भाई √3/2। उसी तरह sin b वो कितना हो गया, मतलब b की जगह कितना रखो 30, तो sin 30 कितना हो गया 1/2। अब जरा जोड़ो दोनों को, sin a + sin b जोड़ो, तो sin a कितना है √3/2, और sin b कितना है 1/2। तो ये कितना जाएगा √3/1/2। क्या ये वाली वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है क्या? नहीं आ रही ना, तो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। क्या है फॉल्स। ठीक है, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जरा देखते हैं, याद करो sin 0 कितना होता है, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 60 √3/2। तो देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो sin थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर √3/2 हो गया, है ना। आ रहा समझ में? आ रहा है। तो द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ट्रू, क्या ये ट्रू है। ठीक है, ट्रू। द वैल्यू, थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जरा समझते हैं, याद करो cos 0 1 होता है, cos 30 cos 30 कितना होता है 1/2 होता है, cos √3/2 होता है, सॉरी √3/2। ठीक है, ठीक है। अब देखो cos, यहाँ sin 45 या देख लो यार, sin 60 देख लो, cos 45 कितना होता है 1/√2। तो देख सकते हो पहले cos 0 कितना था 1, फिर cos 30 कितना हो गया √3/2। √3/2 मतलब क्या हुआ, √3/2 मतलब 1 से कम हो गया ना। √3 की वैल्यू 1.7 और डिवाइड बाई 2, 1.7 को 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ
क्या आएगा 0.8, मतलब जैसे से थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज, क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। आ रहा समझ में, दिखाई दे रहा है ना कि जैसे जैसे थीटा क्या हो रहा है, थीटा थीटा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। 0 था, 30 था, 45 था, तो इसकी वैल्यू कम हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, कम। ये 1 है, ये √3/2, ये 0.8 आएगा, ये 1/√2, ये भी पॉइंट कुछ आएगा, मतलब कम होगा। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एक्स थीटा इंक्रीजेस, ये क्या हो गया, फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। जैसे मान लो थीटा ले लिया आपने 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना आ जाएगा, साइन 0 0, वैसे कॉस 0 कितना आ जाएगा 1, तो ये बात क्या होगी, फॉल्स, क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बोला कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो याद करो tan a, अगर tan a की जगह मैं 0 रखूँ तो tan 0 कितना हो जाएगा, 0। वैसे ही tan 0 अगर 0 हो रहा है तो cot a क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, तो ये बात क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू। बात समझ में आई आपको, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज हमने क्या किया, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिया। आई होप आप भी कंप्लीट कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सॉल्व करेंगे 8.3। ठीक है, ठीक है।